सभी को नमस्कार। देखिए राजस्थान करंट अफेयर्स 2023 और इसमें से जो प्रमुख प्रमुख तथ्य हैं उनका वन लाइनर के रूप में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है हाल ही में असम के 31वें राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। किसे किया गया है? गुलाब चंद कटारिया को। देखिए काफ़ी प्रमुख रहेगा, आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। और ये जो गुलाब चंद कटारिया हैं राजस्थान से असम के राज्यपाल बनने वाले तीसरे व्यक्ति हैं। इससे पहले दो अन्य व्यक्ति राजस्थान से असम के राज्यपाल बने। कौन कौन? प्रथम थे हरिदेव जोशी जो 1989 में बने थे, और दूसरे शिवचरण माथुर जो 2008 में बने थे। तो इसलिए ये फैक्ट भी साथ में आपको ध्यान में रखना है कि गुलाब चंद कटारिया से पहले कौन दो व्यक्तित्व हैं जो असम के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। इसके बाद में राज्य के 3 जिलों में बनेंगे 11 सौर ऊर्जा प्लांट। कौन कौन से वो 3 जिले हैं? हनुमानगढ़, बीकानेर और जोधपुर। ये जो 3 जिले हैं यहाँ पर बनेंगे 11 सौर ऊर्जा प्लांट। इसके अलावा 14वां राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया 25 फरवरी से 5 मार्च 2023 को। कहाँ पर किया गया? बीकानेर जिले में। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान। अब देखिए यूथ इंडिया गेम है, इसके बारे में कई बार परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें राजस्थान को स्थान कौन सा मिला था और कितने पदक हैं वो आपको सभी ध्यान में रखने हैं। तो देखिए 5वां संस्करण था खेलो इंडिया यूथ गेम का, जिसमें राजस्थान को चौथा स्थान प्राप्त हुआ और कुल 48 पदक प्राप्त हुए, जिनमें से 19 स्वर्ण पदक, 10 रजत पदक और 19 कांस्य पदक राजस्थान ने हासिल किए। इस प्रकार से कुल 48 पदक राजस्थान को प्राप्त हुए। आगे देखते हैं ग्लोबल एक्सीलेंस एंड लीडरशिप अवार्ड किसे दिया गया हाल ही में? तो ये आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा को प्रदान किया गया। और सबसे प्रमुख राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा देखिए संगीत नाटक अकादमी अवार्ड 2021 के लिए किसे दिया गया? विलास जानवे को। ये भी काफ़ी प्रमुख रहेगा आगामी परीक्षाओं के लिए। और प्रथम चिरंजीवी ग्राम पंचायत, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्राम पंचायत देखिए भादवावाला जो गंगानगर जिले में स्थित है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा। उसके बाद में देखिए जल जन अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा कहाँ से की गई? ब्रह्मा कुमारीज आबू रोड सिरोही से इसकी शुरुआत की गई प्रधानमंत्री के द्वारा। और ये आरपीएससी के द्वारा हाल ही में किसी परीक्षा में प्रश्न भी पूछा गया था। फिर आगे मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत कहाँ से की गई? जितने भी अभियान चर्चित अभियान होते हैं उनसे संबंधित एक वीडियो स्पेशल बनाया गया है, आप वो जाकर के जरूर देख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक परीक्षा में एक अभियान से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान की शुरुआत की गई ग्राम पंचायत कालक जोबनेर जयपुर से की गई है। और उसके बाद में रास्ता खोलो अभियान, इसका संबंध किस जिले से है? तो इसका संबंध है अलवर जिले से। और इसके बारे में हमने देखिए पहले भी एक बार चर्चा की है कि बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन एंड मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड, जो हमने प्रमुख चर्चित पुरस्कार की स्पेशल कक्षा लगाई थी, उसमें देखिए इसके बारे में हमने चर्चा की थी। जितने भी प्रमुख पुरस्कार हैं उनको एक साथ एक जगह पर एकत्रित करके वीडियो बनाया गया, आप जाकर के देख सकते हैं। तो बेस्ट इमर्जिंग डेस्टिनेशन एंड मोस्ट सीनिक रोड अवार्ड किसे दिया गया? उदयपुर से जोधपुर के मध्य जो रोड बनी है उसे दिया गया। फिर देखिए मरु महोत्सव आयोजित किया गया 2 फरवरी 2023 को। अब इसमें मिस्टर डेजर्ट का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? गणपत सिंह जो पाली जिले के हैं, मिस मरवण गरिमा विजय जो बीकानेर से हैं, और मिसेज जैसलमेर तरुणा उज्जवल को प्रदान किया गया। तीनों ही पुरस्कार आपको ध्यान में रखने हैं। और मरु महोत्सव की तिथि आपसे पूछी जा सकती है, 2 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया था। कई बार परीक्षाओं में आता है मरु महोत्सव का आयोजन किस माह में किया जाता है। फिर देखिए 20 से 22 मार्च 2023 को जो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो है, इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? बोरनाड़ा जोधपुर में इसका आयोजन किया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। फिर देखिए खेलो इंडिया शीतकालीन गेम, वो खेलो इंडिया यूथ गेम थे और ये है खेलो इंडिया शीतकालीन गेम, दोनों अलग अलग हैं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और इसमें राजस्थान को कुल 10 पदक हासिल हुए, जिसमें से 6 रजत हैं और 4 कांस्य पदक हैं। कोई भी स्वर्ण पदक इसमें शामिल नहीं है। और इसमें राजस्थान को कुल 10 पदक प्राप्त हुए। फिर प्रदेश का पहला विज्ञान केंद्र और तारामंडल कहाँ पर बनेगा? कोटा में। और राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल फेज 3 का शिलान्यास, देखिए लागत जरूर ध्यान रखिएगा, 1799 करोड़ की लागत से ये इसका तीसरा चरण है। और इसकी आधारशिला रखी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। फिर यह परियोजना 2054 तक पेयजल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। और इससे 3 जिले हैं, देखिए कौन कौन से? जोधपुर, पाली, बाड़मेर। इनके 2167 गांव है वो लाभान्वित होंगे। इस परियोजना के कार्य को पूरे होने की संभावना कब तक है? 2025 तक। और पेयजल की सुविधा देखिए ध्यान रखिएगा, इसमें
कौन कौन से जिले शामिल हैं, इनके नाम आपको स्पेशली ध्यान में रहने चाहिए। फिर देखिए राजस्थान में भूजल दोहन 151% है, जो नवीनतम रिपोर्ट पेश की गई 31 मार्च 2022 को। इसके अनुसार देखिए 295 ब्लॉक और 7 शहरी क्षेत्र के 219 ब्लॉकों को रखा गया अति दोहित श्रेणी में। वहीं पर 22 संवेदनशील, 20 अर्ध संवेदनशील, 38 सुरक्षित और 3 लवणीय ब्लॉक होने के कारण उनका आंकलन है वो नहीं किया गया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, इसमें से आपको दोहित, अति दोहित, संवेदनशील और अर्ध संवेदनशील से संबंधित प्रश्न बना करके पूछा जा सकता है। इसके बाद में आगे देखते हैं, गांधी स्मृति उद्यान का लोकार्पण हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा 23 फरवरी 2023 को कहां पर किया गया, तो ये अजमेर में किया गया है। और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान किस जिले को प्राप्त हुआ है, तो वो उदयपुर जिले को। और राजस्थान हाईकोर्ट न्यायमूर्ति कौन है, संदीप मेहता, जो अभी हाल ही में किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं, तो ये भी गुवाहाटी असम के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। कौन है ये, न्यायमूर्ति संदीप मेहता। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी बन सकता है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसका भी जरूर ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा G20 अप्लाइमेंट वर्किंग ग्रुप सम्मेलन जो 2 से 4 फरवरी को आयोजित किया गया, तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया, जोधपुर जिले में। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। G20 से संबंधित जितनी भी बैठकें हुई हैं और जितने भी सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं, तो ये आपको ध्यान में जरूर रहना चाहिए, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। कितनी राशि से गिग वर्कर्स वेलफेयर एंड डेवलपमेंट फंड का गठन किया गया, तो बजट है, नवीनतम बजट, उसमें घोषणा की गई थी गिग वर्कर्स के लिए ये फंड बनाया गया। तो इसमें कुल राशि, कितनी राशि का ये फंड बनाया गया, 200 करोड़ तक का। राजस्थान का भारत देश में जीडीपी विकास दर में बताइए कौन सा स्थान है। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा आगामी परीक्षाओं के लिए। तो अभी इसमें राजस्थान का दूसरा स्थान है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे अगली कक्षा के साथ। थैंक यू।